पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ठांगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। बता दें कि सीएम योगी की प्राथमिक शिक्षा इसी विद्यालय से हुई है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में सीएम योगी ने बच्चों को और शिक्षकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। साधन नहीं थे, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहाँ की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के पेयजल की व्यवस्था से लेकर के बागवानी से लेकर के ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी। प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी। उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था। एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां, ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर आज धन्यवाद दूंगा कि ये साधन यहां पर सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी अब अपना साधन देकर के उसको और उपयोगी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें आज यहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवा करके आईजीएल फाउंडेशन ने एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, ठांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथाणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व तो बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे जब हम लोग बच्चों को पुरस्कार वितरण कर रहे थे, मैं उनके चेहरे की चमक से बता सकता था कि वास्तव में उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वे कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके मन में अब एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है देख करके, एक औपचारिकता नहीं, और मैं तो कहूंगा कि अब तो सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए। सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें आगे उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती है कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले, हर स्कूल को भेजे, हर बच्चे को स्कूल में भेजे, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो
बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहाँ के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी तो। हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे, समय देते थे, पूरा समय देते थे। आदरणीय योगी जी भी कभी, जैसे आप सब इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप ही सब की तरफ एक सामान्य छात्र थे और बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में उनका भी जीवन आगे बढ़ा। आज तो इतना अच्छा योगी जी ने बना दिया, हमारे भरतिया जी ने यहाँ बना दिया और उत्तराखंड की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और पहले के समय में जीवन में अनेक अभाव होते थे, अनेक परेशानियां होती थी, अनेक कठिनाइयां होती थी। उसके बाद भी एक साधारण परिवार में जन्मे, यही पंचूर गांव में पले बढ़े, लेकिन आज आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी जी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक की पढ़ाई की, स्नातक में दाखिला लिया। परंतु उनके मन में शुरू से ही, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, कि उनको बचपन से ही ऐसा दिखाई देता था कि वो जरूर एक दिन शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा करेंगे। उनके मन में भावना थी, इसी कारण आप युवा अवस्था से ही गोरखपीठ के संपर्क में आए और हमारे देश के महान संत योगी अवैधनाथ जी के सानिध्य में आपने धर्म, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्राप्त की, जैसा अभी उनके बारे में आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने संक्षिप्त में हम सबके सामने बताया। और आप जब 22 साल के थे तब आपने संन्यास ग्रहण किया और अपना समस्त जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक कर्म योगी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कौशल से अल्पकाल में ही देश के एक ऐसे राज्य का काया पलट किया है। और उस काया पलट ही नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिनकी जनसंख्या विश्व के, उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के कई देशों से अधिक है। और चूंकि मेरा भी बचपन उत्तर प्रदेश में बीता है, मैंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की है, मैं देखता था एक समय में कि वहाँ पर किस प्रकार से गैंगवार होती थी, किस प्रकार से अपराधियों का, माफियाओं का शासन होता था और लोग सामान्य गतिविधियां करने में भी बहुत ज्यादा उनके मन के अंदर भय रहता था, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उस सब से बाहर निकालने का काम, लोगों को एक सुरक्षित परिवेश देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद हुआ। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश बन गया है। इतने सारे हाईवे बन गए हैं, तमाम, चाहे बुंदेलखंड का हाईवे हो, पूर्वांचल का हाईवे हो, दिल्ली नोएडा से जाने वाला हाईवे हो, अनेक। और अभी कल ही आप बता रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे ना महाराज, गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रयाग से मेरठ तक बनेगा। और मैंने आदरणीय योगी जी से कल अनुरोध किया कि उसको जो है थोड़ा हमारे हरिद्वार तक भी जोड़ दीजिए। तो महाराज जी ने कहा है कि निश्चित रूप से उसको करेंगे, तो उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगा। ऐसे अनेक काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय छात्रों से, छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सब भी जीवन में अगर संकल्प लेंगे, सपना देखेंगे और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका सपना पूरा होगा। और यकीन मानिए, यदि आपकी मेहनत सच्ची होगी तो निश्चित रूप से आप एक दिन
सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे।